हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपधातुएं अर्थात मेटलॉइड्स। उपधातुओं के बारे में कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूर चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक होगा। इससे उपधातु से परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में ज़रूर एक दो सवाल ज़रूर पूछे गए हैं। तो देखते हैं उपधातु हैं क्या। तो उपधातु जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको कहते हैं उपधातु। अब ये धातु अधातु के गुण क्या है, तो मैंने धातु अधातु में पढ़ाया है कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में अपने परमाणु से वाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ऐसे तत्वों को कहते हैं धातु। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में अपने वाह्यतम कक्षा में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों से अगर ग्रहण करते हैं तो इस तरह के तत्वों को कहते हैं अधातु। इसमें भी हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों ऐसा है तत्व जो ऋण और धन दोनों तरह का गुण दिखाता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया, इसलिए ही वह हाइड्रोजन में उसको आवर्त सारणी में कहीं एक जगह स्थान नहीं मिला है। तो ये कहलाते हैं धातु, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे तत्व जो धातु और अधातु यानी ऋण इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रॉन को देंगे तो कभी इलेक्ट्रॉन को लेंगे। अब हमें उपधातुओं के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उपधातु जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में ही है। सारे उपधातु आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में हैं। इनकी संख्या कुल 7 है, जिसमें वो है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुओरेनियम और पोलोनियम। सर्वाधिक पाया जाने वाला उपधातु जो है वो सिलिकॉन है, पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे अधिक, यानी ऑक्सीजन के बाद इसका दूसरा स्थान है। यह 27% पृथ्वी के क्रस्ट पर मिलता है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला कोई अगर धातु है तो वो कौन सा है, उपधातु है, वो पोलोनियम है। और सर्वाधिक विषैली कोई उपधातु या कोई पदार्थ है तो वो कौन सा है, पोलोनियम है। अब आते हैं, सबसे पहला इसमें आता है बोरान। बोरान का क्रमांक है 5 और द्रव्यमान संख्या जो है वो है 11। ये दूसरे आवर्त में है और वर्ग नंबर 13 में इसको रखा गया है। बोरान जो है वो तारों के गर्भ में नहीं बना है। यह जब तारे फट गए और उस दौरान उनमें कास्मिक किरणों से पदार्थों पे जब कास्मिक किरण पड़े तब जाके बोरान बना है। इसके दो समस्थानिक होते हैं, B10 और B11, B10 और B11। बोरान का इस्तेमाल कुछ जगहों पे होता है इसके यौगिक के रूप में भी। सबसे पहला आता है बोरिक एसिड। इसका सूत्र है H3BO3 बोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक की तरह होता है, आँख की दवाओं को बनाने के लिए होता है, घावों को धोने के लिए होता है, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी होता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो होता है वो कैरम जो बच्चे खेलते हैं ये बोरिक ही डाल के, ये बहुत चिकना होता है तो इसका इस्तेमाल जो होता है कैरम में बच्चे डाल के इसको हम लोग खेलते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है कैरम में भी होता है और इसका इस्तेमाल जो है प्रिजर्वेटिव की तरह भी होता है। अब दूसरा है यौगिक आता है बोरेक्स। इसका है सूत्र Na2BO4O7.10H2O। इसे कहते हैं सुहागा। यह दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है, खासतौर से आँख की दवा बनाने में। और यह गालक के रूप में भी इस्तेमाल होता है फ्लक्स की तरह, अर्थात सोने को गलाने में या धातुओं को जोड़ने में, वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है सुहागा का। फाइबर ग्लास, बोरान से बनाए जाते हैं फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जो होते हैं वो एक तरह के रेशे होते हैं, जिससे इन रेशों से बनाए जाते हैं फाइबर ग्लास और उन रेशों की मदद से स्पीड बोट का बनाया जाता है ढांचा, कूलर हुआ या और भी जो चीज़ें हैं ढकने के लिए बॉडी इसके बनते हैं, इसका फाइबर ग्लास का। चीनी मिट्टी के ऊपर जो बर्तन होते हैं, रंग होते हैं चढ़ाने के लिए, चमकदार रंग ले आने के लिए भी बोरेक्स का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। बोरान जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। अगर बोरान की कमी हो जाए तो पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है, तो ये इसके हैं। अब इसका इस्तेमाल बोरान धातु
उसमें भी बोरान क्या है, बोरान 10 का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, क्योंकि इसके नाभिक में एक जो होता है न्यूट्रॉन कम होता है। तो बोरान 10 जो होता है वो इस तरह का उपधातु है जो रिएक्टर में जो यूरेनियम और प्लूटोनियम की जो छड़ें होती हैं उसके साथ साथ बोरान की छड़ों को भी डालते हैं, जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा जो होते हैं न्यूट्रॉन उनको सोख लेता है और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाती है। तो ये मंदक के रूप में भी रिएक्टर में इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं SI यानी सिलिकॉन। क्रमांक इसका 14 और द्रव्यमान संख्या इसका है 28। आवर्त नंबर 3 में है, यानी आवर्त सारणी में ये कहाँ पे है, तीसरे आवर्त में है, और वर्ग यानी समूह कहेंगे इसको 14वें में है। यह तत्व कार्बन परिवार का है तत्व, पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला ये है तत्व, और यह 27% भाग पे मिलता है। यह क्रिस्टलीय ठोस है, चमकदार है। बोरान भी उसी तरह है, क्रिस्टलीय है, ठोस है और चमकदार है। ये भी क्रिस्टलीय, ठोस और चमकदार है। इस्तेमाल की बात करें तो हमारे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अगर कोई खनिज की बात करें तो वो मिलता है बालू। बालू जो होता है एक कच्चा माल है, हर चीज़ बनाने के लिए, खासतौर से निर्माण सामग्री घरों का। तो बालू इसी को कहते हैं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है। यह यौगिक सिलिकॉन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ आसपास सबसे अधिक सिलिकॉन ही है। दीवारों में भी, सीमेंट में, बालू में, हर जगह वही है। अर्धचालक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। सेमी कंडक्टर्स जो चिप होते हैं, IC होते हैं, इसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कांच उद्योग में सोडियम कैल्शियम सिलिकेट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कांच उद्योग बिना सिलिका के बनेगा नहीं, यानी बालू के नहीं बनेगा। यह सोडियम सिलिकेट होते हैं, सोडियम और कैल्शियम के मिक्स होते हैं। कृत्रिम हीरा बनाने में होता है, यानी इसको कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम या सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है यह एक तरह कृत्रिम हीरे की तरह ही है, पर हीरा ये होता नहीं है, पर ये इतना कठोर होता है कि कांच को भी ये भी काटता है। और इसमें तरह तरह के रंग मिला के आभूषण में, अंगूठियों में, नगों में, हर जगह ये इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है आभूषण में भी होता है। कौन सा है? कृत्रिम हीरा, कार्बोरेंडम। इसी को सिलिकॉन कार्बाइड भी कहा गया है। ये पारदर्शी, चमकदार होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पूरा पूरा यह एक तरह से कच्चा माल ही है। कहाँ आपका? सीमेंट उद्योग में, कांच में और चीनी के मिट्टी के बर्तन बनाने में सिलिका का पूरा पूरा इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है जर्मेनियम आता है। जर्मेनियम का क्रमांक संख्या है 32 और द्रव्यमान संख्या है 72। यह आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है और वर्ग यानी समूह में 14वें में है, और यह भी कार्बन परिवार का एक तत्व है, समूह है, उसका भी हिस्सा है। खोज किए थे विंकलर ने किया था। विंकलर जर्मन थे, तो इन्होंने अपने देश के नाम पे इसका नाम जर्मेनियम रख दिया। यह क्रिस्टलीय और ठोस है। उपयोग कहाँ इसका होता है? इसका सबसे अधिक इस्तेमाल जो होता है वह सोलर सेल बनाने में होता है, और अर्धचालक के रूप में खास तौर से ये चिपों में, IC में इस्तेमाल होता है। इसी के ट्रांजिस्टर और डायोड भी बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है वाइड एंगल कैमरा लेंस बनाने में। वाइड एंगल कैमरा लेंस बहुत गोल होते हैं, सतह से बहुत अपने गोल होते हैं। इन गोलाइयों के कारण वो प्रकाश जब पड़ता है तो थोड़ा सा प्रकाश कई रंगों में बट जाता है लेंस के अंदर, पर जर्मेनियम को डालने से क्या होता है, यह क्रिया रुक जाती है। इसलिए वाइड एंगल लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्रमांक है इसका 33 और द्रव्यमान संख्या है 75, और यह आवर्त चौथे में है। ठीक है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में है, और वर्ग जो है 15 में है। यह अक्रिस्टलीय धूसर रंग का ठोस है। आम भाषा में आर्सेनिक को हम लोग कहते हैं संखिया। यह नाइट्रोजन परिवार का है तत्व है। खोज किए थे अल्बर्टोस मैग्नस से। आर्सेनिक का इस्तेमाल बहुत पहले से होता रहा है, प्राचीन काल से, पर तत्व के रूप में मान्यता इसको कौन दिए थे? अल्बर्टोस मैग्नस ने इसको दिया था। विषैला है ये। विषैला वो भी अकार्बनिक रूप में, जैसे कैल्शियम आर्सेनेट,
ठीक है, इस तरह की जो भी होंगी, जिंक आर्सेनाइड, तो ये जो आर्सेनेट जिसमें जुड़ा होगा अकार्बनिक वालों में, वो विषैले होते हैं। पर ये कार्बनिक रूप से किसी यौगिक में मिल जाए, बन जाए, तो वहाँ ये उतना हानिकारक नहीं होता है। कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत से कीड़ों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड के रूप में। बंदूक की गोली बनती है इसकी। बंदूक की गोली में लेड लेड यानी सीसा और प्लस आर्सेनिक का मिश्रण होता है। ये लेड की गोली बनती है। यह मिश्र धातु इस्तेमाल होती है बंदूक की गोली में, ठीक है, जिससे दुश्मन को ये गोली लग जाए तो आर्सेनिक क्या है उसके शरीर में पहुंच जाए और धीरे धीरे उसको वो मार दे, ठीक है। उसके बाद लेज़र में इस्तेमाल होता है, यानी जो लेज़र जो लाल और हरे वाले होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल भी होता है। उसमें गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल वहाँ पे होता है, यानी सेमी कंडक्टर जो होते हैं लेज़र, वहाँ पे जो लाल पीला प्रकाश हरा प्रकाश छोड़ते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। कौन है? गैलियम आर्सेनाइड नामक मिश्र धातु इस्तेमाल वहाँ पे होती है। चिप में भी ये होते हैं इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल अर्धचालक के रूप में भी होता है। हानियों की बात करें तो आर्सेनिक अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा चला जाए तो कैंसर होते हैं, लंग्स का, ठीक है, लंग्स का, स्किन का, लीवर का, इस तरह के कैंसर होते हैं। इससे ब्लैकफुट नामक रोग भी होता है आर्सेनिक की अधिकता से। तो यह हर तरह के इसमें काम है, फायदे और नुकसान दोनों हैं। अब आता है एंटीमनी। क्रमांक संख्या इसका 51 है और द्रव्यमान संख्या 121 है। इसे आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है और वर्ग जो है इसका है 15, यानी समूह क्या है, यानी समूह क्या है इसका 15। यह नाइट्रोजन परिवार का है तत्व। तो नाइट्रोजन में कौन कौन आते हैं? 2 आते हैं, ठीक है, आप आर्सेनिक और एंटीमनी। यह चमकदार क्रिस्टलीय है और इसे सूरमा भी कहा गया है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा उपधातु है जिसे लोग आंखों में भी लगाते हैं। इसका इस्तेमाल खासतौर से इजिप्ट में वहाँ की औरतें अपने चेहरे पे लगाती थी चमकने के लिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल देशलाई उद्योग में भी होता है। देशलाई की जो काठियाँ होती हैं, तीलियाँ, उसमें इस्तेमाल होता है और वो होता है एंटीमनी सल्फाइड के रूप में, और यह कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। रंग, त्वचा को गाढ़ा या चमकदार रंग देने के लिए। अगला आता है टेलुरेनियम। टेलुरेनियम क्या है? इसका है क्रमांक 52 और द्रव्यमान संख्या है 177। आवर्त है 5वां, यानी आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में इसको रखा गया है और जबकि वर्ग यानी समूह है 16वें में। यह ऑक्सीजन परिवार का है तत्व। इसकी खोज किए थे जोसेफ मुलरवान ने किया था और इसके कुल 11 समस्थानिक हैं और यह विषैला है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में नहीं होता है, फिर भी यह है। अगला आता है पोलोनियम। ये बहुत ही विवादों में, चर्चा में रहने वाला है। जब से इसकी खोज हुई तब से। इसका क्रमांक है 84 और द्रव्यमान संख्या है 209। आवर्त है ये 6ठे आवर्त में है और वर्ग 16वें में, और ये ऑक्सीजन परिवार का है तत्व। ये क्या है? ऑक्सीजन परिवार का तत्व है और इसकी खोज किए थे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया था 1898 में, और उस टाइम इसका नाम रखा गया था रेडियम F कहा गया। किंतु पोलैंड पे ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने कब्जा कर लिया था और पोलैंड का अस्तित्व क्या है? खत्म हो गया था। तब मैडम क्यूरी ने अपने देश पे इसका नाम रखा कि भविष्य में पोलैंड जिंदा रहे ये नाम, ठीक है। तो इसका नाम पोलैंड, वो खुद वहाँ की रहने वाली थी इसलिए इन्होंने इसका नाम पोलैंड रखा। तो ये एक राजनीतिक तत्व भी है ये। इसके सर्वाधिक समस्थानिक है, 24 से अधिक, 24 प्लस इसके समस्थानिक हैं और यह क्रिस्टलीय ठोस, रेडियो एक्टिव एवं वाष्पशील, यानी 55 डिग्री पे क्या होता है? ये वाष्प भी होता है। तो यह क्रिस्टलीय भी है, ज़्यादा करें गर्म तो ये वाष्पशील है और रेडियो एक्टिव है ये उपधातु। तो ये एकमात्र उपधातु ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है और ये एकमात्र तत्व ऐसा है
जिसके सबसे अधिक समस्थानिक हैं और सबसे अधिक यह जहरीला है। इसका एक समस्थानिक है पोलोनियम 210, यह सबसे अधिक जहरीला है। इसकी खोज उनकी बेटी जूलियट क्यूरी ने किया था पोलोनियम 210 का, और यही अल्प मात्रा में उनके शरीर में भी पहुंच गया था, जिससे इनके मौत हुई थी। पोलोनियम सबसे जहरीला पदार्थ है, इसका इस्तेमाल, और वो भी पोलोनियम 210 सबसे जहरीला है। लोगों को मारने के लिए अम्यूमम इसका इस्तेमाल होता रहा है। हाल ही में भारत में शशि थारूर की जो बीवी थी, उनका नाम था सुनंदा पुष्कर, जिनकी मौत इसी से हुई थी। जांच में चला पता, पेपर में छपा था। और ये सबसे ज़्यादा बनाने वाला देश कौन सा है? रूस हाल ही में एक अपने मतलब इंग्लैंड में जो स्पाई थे कोई, उनको उन्होंने यही जहर दिया था। अगर ये बहुत ज़्यादा चला जाए, थोड़ा सा मिलीग्राम से भी ग्राम में, तुरंत हो जाएगी मौत। अब बहुत एक कण 2-3 कण भी चला जाए तो आदमी की मौत धीरे धीरे होती है। महीना देखते ही देखते कि सारे सर के बाल झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल बूढ़े की तरह हो जाएगा और धीरे धीरे आदमी मर जाता है। यह रोग ऐसा है, इससे आदमी बचता नहीं है। ये बहुत ही जहरीला, पृथ्वी पे अब तक सबसे जहरीला है ये पदार्थ, और बनाता है सबसे अधिक रूस, और इसका सबसे अधिक खरीदार कोई है तो वो है अमेरिका। ये भी है। तो ये था उपधातुओं के बारे में। सारे उपधातु बिल्कुल अलग अलग गुण वाले हैं, क्योंकि ये अमूमन आवर्त सारणियों में अलग अलग आवर्तों में अलग अलग वर्गों में हैं, लेकिन ये हैं उपधातु और इनके गुण अलग अलग हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, आप चाहे तो इसका नोट्स बना लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब, और पढ़ने वाले लोगों में इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।